हैं। मैं चाहता हूं कि सर आए और आप लोगों के सवालों के जवाब दें। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, लेक्चर तो हमने अटेंड कर ही लिया और यकीनन जो सवाल जिस तरह के आप लोगों ने पूछे या जिस तरह से बातचीत चल रही थी, मैं समझ रहा था कुछ इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो वाकई राजनीति में हैं। आप अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, मुझे बताया गया कई लोग ऑलरेडी सिटिंग पोजीशंस पर भी हैं, कई लोग पार्टियों के बड़े पदाधिकारी भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जो ये सवाल पूछा गया, सारे सवाल ही अच्छे थे वैसे तो, लेकिन एक सवाल जो मुझे लगता है कि जिस पर सबसे पहले मैं शुरुआत करूं, राजनीति में ना आने के बहाने। और मैं समझता हूं किसी यंग व्यक्ति ने कहा होगा कि राजनीति में ना आने के लिए बहुत सारे कारण हैं। अच्छा, कारण नहीं बहाने, अच्छा हाँ, कारण और बहाने एक ही बात है, मैं तो उन्हें बहाने ही मानता हूँ, लोग उन्हें कारण बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, देखिए तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि आप राजनीति में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। यदि आप नहीं आना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे रीजन होंगे ही, और होने ही चाहिए। और राजनीति नहीं, जीवन में किसी भी काम को जब आप नहीं करना चाहते होते तो आपके पास बहुत सारे रीजन होते हैं भाई। अच्छा, यहाँ लेक्चर लेने आना था आपको, आप आए क्योंकि आपके पास रीजन था आने का। अच्छा, जो लोग नहीं आए, बहुत सारे लोग थे जिनको इन्वाइट किया गया था, जिन्हें मालूम था कि आज यहाँ लेक्चर है, वो लोग नहीं आए, उनके पास अपने रीजन थे। अब उनमें से कौन से जेन्युइन रीजन है और कौन से बहाने हैं, ये हम और आप तय नहीं कर सकते, ये वो व्यक्ति तय करेगा। पर एक्चुअल में क्या है, प्रायोरिटी है। जिनके लिए राजनीति प्रायोरिटी होती है उनके लिए कोई भी बहाना उन्हें रोकता नहीं है। सच्चाई ये है, क्या आपके लिए राजनीति प्रायोरिटी है? और अगर है तो आपके पास कोई ना कोई कारण होना चाहिए राजनीति करने का। जिनके पास राजनीति करने का कोई सॉलिड कारण होता है, उनके पास कोई बहाना नहीं होता या कोई बहाना चलता नहीं है जो उन्हें रोक पाए राजनीति करने से। और वो लोग जिनके पास कोई सॉलिड कारण नहीं होता, उन्हें आप जितने मर्जी रीजन देते रहो, जब तक अंदर से आवाज नहीं आएगी कि मुझे राजनीति करनी है, मुझे राजनीति में जाना है, तब तक वो राजनीति में नहीं जाएंगे। और यदि मान लीजिए आपने मोटिवेट किया, मैंने किया, बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं, मैं सेशन जब जैसे भी अटेंड किया ना, हाई वोल्टेज सेशन होता है, सेशन अटेंड करके वहां एनर्जी आ जाती है, लगता है बस अब कल जाएंगे घर जाकर के बस ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। बाद में वो मोरल डाउन होना शुरू हो जाता है, वो जो मोटिवेशन था वो मोटिवेशन डाउन होना शुरू हो जाता है। किसी के कहने पर, किसी के मोटिवेशन से, किसी के फोर्स करने पर यदि कोई व्यक्ति राजनीति में चला भी गया और यदि अपने रीजन उसके सॉलिड नहीं हुए राजनीति में आने के, राजनीति करने के, तो या तो राजनीति में टिक नहीं पाएगा, और यदि टिक भी गया तो राजनीति में सफल नहीं हो पाएगा। राजनीति की आने वाली चुनौतियां, बाधाएं बड़ी दिखने लगेंगी, लगने लगेगा मैं राजनीति कर किसके ले रहा हूं। क्योंकि सच्चाई बता रहा हूं दोस्तों, कड़वी है बट सच्चाई है, राजनीति में कदम कदम पर बाधाएं होंगी, कदम कदम पर परेशानियां होंगी। कई बार आपके अपने साथ छोड़ देंगे, आपका परिवार साथ नहीं देगा, आपके दोस्त साथ नहीं देंगे, आपके रिश्तेदार साथ नहीं देंगे, और फिर बहुत मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ेगा, कठिनाइयों का मार्ग चुनना पड़ेगा, ऐसा मार्ग जो आसान नहीं होता है। हर कोई नहीं चल सकता मुश्किल मार्ग पर। कुछ लोग कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, कुछ कदम चलते हैं, फिर साथ छोड़ देते हैं। लोग लगने लगता है क्या फायदा। और संघर्ष है, राजनीति का मार्ग का मतलब है संघर्ष का मार्ग। और कितने दिन का संघर्ष? जीवन भर का संघर्ष। जब तक आप राजनीति में रहेंगे संघर्ष रहेगा, जितने बड़े बनते चले जाएंगे संघर्ष उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। वो शेर है ना क्या, बुलंदी देर तलक किसके हिस्से में रहती है, बड़ी इमारत हमेशा ही खतरे में रहती है। अगर आप बड़े बन जाएंगे, आज आप, हो सकता है आप में से कुछ लोग हैं जो पार्षद हैं, कुछ लोग हैं जो मेयर हैं, पार्षद, मेयर, एमएलए, एक दो लोग एमएलए भी हैं आप में से। जब आप एमपी बनोगे खतरे अलग तरह के होंगे, मंत्री बनोगे अलग तरह के होंगे, अच्छा मुख्यमंत्री बन गए अलग तरह के खतरे हो जाएंगे, प्रधानमंत्री बन गए खतरे अलग तरह के हो जाएंगे। संगठन में भी विरोधी होंगे, आपकी टांग खींचने वाले होंगे, बाहर भी विरोधी होंगे, आपकी टांग खींचने वाले होंगे। हर स्तर पर आपको कंपीट करने के लिए लोग तैयार बैठे होंगे। एक गलती, दुनिया केवल एक गलती का इंतजार कर रही होगी, और जैसे एक गलती हुई आपके सारे किए किराए पर पानी फेर दिया जाएगा, आपकी सारी अच्छाइयां धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि आपसे एक गलती हुई। और गलती हो जाने के बाद कोई स्पेस नहीं है राजनीति में, आप कुछ नहीं कह सकते, कोई रीजन नहीं चलेगा। आप कितना ही कहते रहिए नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता था, बाई चांस ऐसा हो गया, परिस्थितियां ऐसी बन गई, नहीं होगा। तो राजनीति में ना आने के बहुत सारे बहाने लोगों के हो सकते हैं। मोटे मोटे तौर पर अगर बात करूं, सबसे बड़ा बहाना जो मुझे अक्सर लोग बोलते हैं, अच्छा मैं राजनीति में आना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है।
मैं राजनीति में कैसे सफल हो सकता हूं? तो मैंने एक ही बात बोलता हूं, दुनिया के जितने भी सफल राजनेताओं को तुम जानते हो उनकी लिस्ट बनाओ और उनमें से मैं लिख कर दे सकता हूं 90% लोगों के पास पैसा नहीं था। जी हाँ, 90% की बात करो, 90% लोगों के पास पैसा नहीं था साहब। वो लोग जो राजनीति में सफल हुए, आपकी लिस्ट में, लिस्ट बना लेना आप भी, आपकी लिस्ट में 90% लोग ऐसे होंगे जिनके पास पैसा नहीं था। वो भी तो कह सकते थे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं राजनीति में सफल नहीं हो सकता। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भले ही मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मुझे राजनीति में सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। संघर्ष किया उन्होंने, उन्होंने बात की, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। आज दिखता है उनके पास बड़े महल हैं, आज दिखता है उनके पास लोग हैं, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, आज है ये सब कुछ, तब नहीं था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस संघर्ष के मार्ग को चुना, उन्होंने अपनी उस कमी को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं रुकूंगा नहीं, मैं देखता हूं कहां से व्यवस्था हो सकती है। और फिर हुई व्यवस्था। एक और बड़ा बहाना मारा जाता है, मेरा कोई राजनीति में गॉडफादर नहीं है, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं रहा, क्या मैं राजनीति में सफल हो सकता हूं? बिल्कुल हो सकते हैं। ज्यादातर वर्तमान पार्लियामेंट की अगर बात करें, वर्तमान पार्लियामेंट में 80% से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जिनका पहली पार्लियामेंट में कोई व्यक्ति सदस्य नहीं था परिवार का। 80%। और पहली संसद में 1951-52 में जो संसद बनी थी, उसमें जो सांसद बने थे उनमें से 80% से ज्यादा परिवार का कोई भी व्यक्ति आज सांसद नहीं है। वर्तमान प्रधानमंत्री वो भी तो कह सकते थे मेरे परिवार में कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं रहा, मैं कैसे सफल हो सकता हूं? बहुत सारे लोग हैं जिनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं रहा, वो पहले रहे, शुरुआत उन्होंने की। आप क्यों नहीं शुरुआत कर सकते? आप भी तो पहले बन सकते हैं। बहाने मारना छोड़ना पड़ेगा। सच्चाई क्या है जो मैं बार बार बोलता हूं, करना नहीं चाहता या करना नहीं आता। नहीं आता का तो इलाज है, सीखा जा सकता है, नहीं चाहता का इलाज नहीं है। और यकीन राजनीति मुश्किल है। मैंने किताब लिखी है ना, राजनेता बनना बच्चों के लिए है। आपने ली वो बुक? हाँ पढ़िए ना, हाँ यही वाली बुक पढ़ी होगी ना आप सबने, पढ़िएगा इसको। जिन्होंने नहीं पढ़ी वो ले लेना, मिल जाएगी, राहुल जी से बात कर लेना, वो अरेंज करा देंगे। ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑडियो बुक है, मेरी वेबसाइट है www.ipelindia.org। हाँ वहीं ऑनलाइन मिल जाएगी, वहां देख सकते हैं। आप पढ़िए इसको, सुनिए, उसमें मैंने बताया। और शुरुआत में लिखा है ऊपर ही क्या, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, साइंटिस्ट बनिए, पायलट बनिए, टीचर बनिए, राजनेता मत बनिए। अपना घर फूक कर तमाशा देखने का फील है राजनीति। अपना घर फूक कर खुद ही तमाशा देखना पड़ेगा, ये है राजनीति। अगर आप ये नहीं कर सकते तो मत आइए राजनीति। लेकिन ये तो बहानेबाजी है, क्योंकि मुश्किल है। तो मैं बोलता हूं ना, जब भी कोई मुश्किल काम मिले तो सफल होने वाले लोग जो अलग मिट्टी के बने होते हैं, जो राजनीति में या किसी भी फील्ड में सफल हो सकते हैं, होना चाहते हैं, जिन्हें पता है, जिन्हें भरोसा है अपनी काबिलियत पर, जब उन्हें कोई मुश्किल काम मिलता है तो वो क्या कहते हैं? ये मुश्किल कार्य है, इसलिए मेरे करने योग्य है। परिस्थितियां मेरे खिलाफ चल रही हैं तो अब क्या करना है? मुझे परिस्थितियों को बदलना है। आदमी वो नहीं, हालात बदल दे जिसको। आदमी वो है जो हालात बदल देता है, परिस्थितियां बदल देता है। अगर आप परिस्थितियां बदलने वाले व्यक्ति हैं, यदि आप वाकई हालात के आधार पर निर्णय नहीं लेते हैं, आप हालातों को बदलने की कुव्वत, काबिलियत रखते हैं, तो आपको राजनीति में आना ही चाहिए। कोई बहाना नहीं चलेगा। और जितने भी रीजन आप देंगे, जितने भी, मैं उन सारे रीजन को काट कर सकता हूं। करना नहीं चाहता। आप में से कई लोग जो यंग हैं, खासकर से जो पीछे वो साथी बैठे, उन्होंने मुझसे कहा मैं पहली बार किसी पॉलिटिकल सेशन में आऊं। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आपको किसी ने बताया, आप आ गए, अच्छी बात है। आइए, सुनिए, जाइए, आगे देखिएगा, डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है, आपको तय करना है कि मुझे राजनीति में आगे बढ़ना है, मुझे रास्ता चाहिए, मुझे मार्ग चाहिए, मैं दूंगा मार्ग आपको। लेकिन जो भी आप बहाना देते हैं, जो भी आप रीजन देते हैं, सॉरी रीजन देते हैं, बहाना तो मैं बोल रहा हूं, जो भी आप रीजन देते हैं वो सब बहाना ही है। इसलिए उनको मैं राजनीति के बहाने कहता हूं। भले ही आप राजनीति में ना आने के रीजन कहते हैं, कि ना आने के रीजन मेरे पास बहुत सारे, और कोई एक सॉलिड रीजन, कोई एक सॉलिड कारण पैदा करो राजनीति में आने का। जिस दिन तुम्हारे पास कोई एक सॉलिड कारण हो गया, उस दिन जितने भी तुम्हारे पास ना आने के कारण है, ना आने के बहाने हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। Why you want to come into politics? Why you want to become the member of parliament? Why you want to become the member of legislative assembly? Why you want to get success in politics? इसका कोई सॉलिड रीजन ढूंढो। और जब जिस दिन वो मिल गया, उस दिन मेरी या किसी की कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन मोटिवेशन अंदर से ही आ जाएगा। उस दिन तुम खुद आगे करके बोलोगे कि सर अब मुझे मालूम है मुझे राजनीति में क्यों आना चाहिए, और मैं कभी कभी कोई रीजन या कोई बहाना नहीं दूंगा राजनीति में ना आने का। है भी नहीं, कोई सॉलिड रीजन नहीं है। इसलिए मैं इस पर तो बात नहीं कर सकता कि कोई भी वास्तविक रीजन है। जितने भी हैं बहाने ही हैं।
आप रीजन मानते हो मान लो, मैं नहीं मानता। और रीजन देने का अर्थ है, राजनीति में ना आने के रीजन देने का अर्थ है आपके पास आने का कोई सॉलिड रीजन नहीं है। ट्राई टू फाइंड आउट द सॉलिड रीजन व्हाई यू वांट टू कम इनटू पॉलिटिक्स एंड व्हाई यू शुड कम इनटू पॉलिटिक्स। और तुम्हारे पास रीजन है तो मैं देता हूं। सोचो, आप जैसा व्यक्ति अगर राजनीति में नहीं आएगा तो कौन लोग आएंगे? वही लोग आएंगे जो ऑलरेडी आ रहे हैं। तो क्या करेंगे? वो राजनीति को खराब करते रहेंगे, और फिर राजनीति, जिस राजनीति को आप आज खराब देख रहे हो, वो और ज्यादा खराब होती चली जाएगी। और फिर आप कहेंगे राजनीति खराब है, जबकि सच्चाई है राजनीति खराब नहीं है, खराब लोग राजनीति में आए इसलिए राजनीति खराब है। तो मैंने कोशिश की आपको गाइड करने की। और एक दो सवाल